साल 2012 में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे ने सबको रुला दिया। 57 बरस की उम्र में जसपाल भट्टी, जिन्होंने अपनी नुकीली और चुटीली व्यंग्य शैली से सिस्टम की कमियों पर गहरी चोट की थी, हमेशा के लिए खामोश हो गए। 31 साल की नाजुक उम्र में प्रसव के दौरान आई गंभीर पेचीदगियों के कारण स्मिता पाटिल चल बसी। साल 1986 में भारतीय सिनेमा की इस तीखी और संजीदा नजरों वाली महान अदाकारा ने आंखें मूंद लीं। सांस की तकलीफदेह बीमारी की वजह से साल 2018 में कादर खान ने कनाडा में अपनी अंतिम सांस ली। 81 बरस की उम्र में कलम और अदाकारी का वो बेताज बादशाह दुनिया को अलविदा कह गया, जिसने दशकों तक सिनेमा पर राज किया। साल 1993 में अपनी ही इमारत की बालकनी से नीचे गिर जाने का वो रहस्यमयी हादसा हुआ। केवल 19 वर्ष की कच्ची उम्र में दिव्या भारती की वो दर्दनाक मौत आज भी एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई है। 88 बरस के देव आनंद का साल 2011 में लंदन के एक होटल में दिल की धड़कन रुक जाने से देहांत हुआ। इस सदाबहार सितारे की आंखों की चमक और चेहरे का उत्साह बुढ़ापे में भी कभी मंद नहीं पड़ा। 51 वर्ष की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से अमजद खान का साल 1992 में निधन हुआ। पर्दे पर गब्बर सिंह बनकर लोगों में दहशत भरने वाला यह अभिनेता असल जिंदगी में बेहद नर्म दिल और खुशमिजाज इंसान था। शरीर के कई अंगों के एक साथ काम बंद कर देने की वजह से साल 2022 में देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमेशा के लिए शांत हो गईं। 92 बरस की उम्र में सुरों की इस मल्लिका का जाना संगीत के एक पूरे सुनहरे युग का अंत था। साल 2021 में अचानक पड़े दिल के दौरे ने पूरे कर्नाटक को गम के समंदर में डुबो दिया। महज 46 साल की उम्र में पुनीत राजकुमार, जिनकी फिटनेस, सादगी और दरियादिली की मिसालें दी जाती थीं, हमेशा के लिए विदा हो गए। 58 वर्ष की रीमा लागू का साल 2017 में अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। पर्दे पर सबसे प्यारी, ममतामयी और दुलारी माँ का किरदार निभाने वाली इस अदाकारा की जगह कोई नहीं ले सकता। नींद की गोलियों और शराब के जानलेवा ओवरडोज ने साल 1964 में 39 साल के गुरुदत्त का सफर वक्त से पहले खत्म कर दिया। प्यासा और कागज के फूल जैसी मास्टरपीस फिल्में बनाकर उन्होंने सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। 79 बरस की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से शम्मी कपूर का साल 2011 में देहांत हुआ। सिनेमा के उस अल्हड़ और मस्ती भरे दौर का वो मशहूर याहू आज भी कानों में गूंजता है। साल 2013 में अपने फ्लैट में फंदे पर झूल जाने से जिया खान की जिंदगी की कहानी बहुत जल्दी खत्म हो गई। केवल 25 साल की उम्र में इस खूबसूरत और उभरती हुई अभिनेत्री का अंत बेहद दर्दनाक रहा। कैंसर जैसी घातक और जानलेवा बीमारी से लड़ते हुए राजेश खन्ना ने साल 2012 में इस दुनिया को अलविदा कहा। 69 साल के सफर के बाद हिंदी सिनेमा के पहले और असली सुपरस्टार का दौर हमेशा के लिए थम गया। साल 2023 में अचानक दिल का दौरा पड़ने से 66 बरस के सतीश कौशिक शांत हो गए। अपनी सहज हंसी, जिंदादिली और गजब के अभिनय से हर दिल को जीतने वाले इस फनकार का जाना सिनेमा के लिए बड़ा खालीपन दे गया। 34 साल की बेहद कम उम्र में सुशांत सिंह राजपूत साल 2020 में अपने कमरे में फंदे से लटके मिले। उनके इस तरह अचानक चले जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जो आज तक बरकरार है। दिल के एक लाइलाज मर्ज की वजह से साल 1969 में मधुबाला हमेशा के लिए सो गईं। महज 36 वर्ष की छोटी उम्र में इस परी जैसी हसीन अदाकारा के जाने पर पूरा हिंदुस्तान रो पड़ा था। फेफड़ों की गंभीर बीमारी के कारण साल 2025 में 84 बरस के असरानी साहब का निधन हुआ। अपनी गजब की कॉमिक टाइमिंग और लाजवाब किरदारों से उन्होंने कई पीढ़ियों को दिल खोलकर हंसाया था। महज 47 साल की उम्र में दिल के दौरे ने संजीव कुमार को साल 1985 में वक्त से बहुत पहले हमसे छीन लिया। वे ऐसे नायाब अभिनेता थे जो अपनी उम्र से कहीं बड़े और संजीदा किरदारों में भी जान फूंक देते थे। अचानक आए ब्रेन स्ट्रोक के चलते साल 2021 में 75 बरस की सुरेखा सीकरी का देहांत हुआ। बालिका वधू की कड़क दादी सा बनकर उन्होंने अपने सशक्त अभिनय का जो लोहा मनवाया, वो हमेशा याद रखा जाएगा। साल 1996 में गले के कैंसर की बीमारी ने 69 साल के राजकुमार साहब को खामोश कर दिया। जब भी वे पर्दे पर आते थे, उनकी बुलंद और शाही आवाज सुनते ही पूरा सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता था। लिवर सिरोसिस जैसी जानलेवा बीमारी ने 38 साल की उम्र में मीना कुमारी को साल 1972 में हमेशा के लिए सुला दिया। ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली इस बेमिसाल अदाकारा की अपनी पूरी जिंदगी किसी अधूरी और उदास गजल जैसी रही। साल 2020 में ल्यूकेमिया से एक लंबी और हिम्मत भरी जंग लड़ने के बाद 67 साल के ऋषि कपूर शांत हो गए। चिंटू जी की जिंदादिली और मस्त मौला अंदाज ने हर पीढ़ी के दर्शकों को अपना दीवाना बना रखा था। कैंसर जैसी बेरहम बीमारी से जूझते हुए 48 बरस की उम्र में डॉली सोही ने दुनिया को अलविदा कहा। टीवी धारावाहिक झनक की इस मुस्कुराती हुई अदाकारा का चेहरा हमेशा यादों में जिंदा रहेगा। साल 2022 में क्रिकेट खेलते वक्त अचानक ब्रेन हेमरेज होने से दीपेश भान चल बसे। 41 वर्ष की उम्र में भाभी जी घर पर हैं कि मलखान की वो अल्हड़ मस्ती सबको रोता छोड़ गई। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर जैसी एक दुर्लभ बीमारी ने साल 2020 में 53 साल के इरफान खान को हमसे छीन लिया।
अपनी बोलती आंखों से बिना कहे सब कुछ बयां कर देने की कला में उनका कोई सानी नहीं था। 81 बरस की उम्र में जगदीप का साल 2020 में बढ़ती उम्र की बीमारियों के चलते निधन हो गया। शोले में सुरमा भोपाली का वो चुलबुला किरदार निभाकर उन्होंने दर्शकों को खूब ठहाके लगवाए थे। अपने घर में फंदे पर झूलती पाए जाने की उस भयानक खबर ने साल 2022 में सबको झकझोर कर रख दिया। केवल 30 साल की उम्र में वैशाली ठक्कर, जिन्होंने ससुराल सिमरका से अपनी खास जगह बनाई थी, हमेशा के लिए चली गईं। साल 2004 में अचानक दिल की धड़कन थम जाने से महमूद का 71 बरस की उम्र में निधन हुआ। कॉमेडी के इस बेताज बादशाह ने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को हंसाने और खुशियां बांटने में गुजार दी। कैंसर की गंभीर बीमारी के कारण साल 1981 में नरगिस दत्त का केवल 51 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। मदर इंडिया में एक माँ के त्याग और ममता को उन्होंने जिस शिद्दत से पर्दे पर दिखाया, वो अमर हो गया। 46 बरस के कवि कुमार आजाद का साल 2018 में अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। तारक मेहता के डॉक्टर हाथी बनकर अपनी प्यारी हंसी से उन्होंने हर चेहरे पर मुस्कान बिखेरी थी। साल 2024 में कैंसर से लंबी जंग लड़ने के बाद 72 साल के पंकज उदास हमेशा के लिए शांत हो गए। उनकी रेशमी और मखमली आवाज ने गजल प्रेमियों की रूह को हमेशा सुकून बख्शा। साल 2017 में गुर्दे के काम बंद कर देने से 79 बरस के शशि कपूर का निधन हुआ। अपनी शराफत, सादगी और प्यारी सी मुस्कान से पृथ्वी थिएटर को रोशन करने वाले इस सितारे के दीवाने आज भी हैं। कोलकाता में अपने लाइव शो के तुरंत बाद दिल की धड़कन रुकने से साल 2022 में के विदा हो गए। 53 साल की उम्र में इस रूहानी गायक का जाना संगीत की दुनिया के लिए एक गहरा सदमा था। साल 1996 में अपने कमरे में फंदे से झूलने की खबर ने पूरे दक्षिण भारत को हिला दिया। केवल 36 बरस की उम्र में सिल्क स्मिता, जिनकी कातिलाना आंखों के पीछे हमेशा एक गहरा दर्द छिपा रहता था, दुनिया छोड़ गईं। ब्लैडर कैंसर की लंबी जंग हारकर साल 2017 में विनोद खन्ना का 70 बरस की उम्र में निधन हुआ। फिल्मों से लेकर संन्यास की राह तक उनकी वो जादुई कशिश हमेशा बरकरार रही। 68 साल की उम्र में अचानक कार्डियक अरेस्ट आने से साल 2016 में जयललिता शांत हो गईं। तमिलनाडु की इस अम्मा ने रुपहले पर्दे से लेकर सियासत के शिखर तक अपनी ताकत का लोहा मनवाया। साल 2023 में लिवर की तकलीफदेह बीमारी के चलते 94 बरस की सुलोचना लाट कर चल बसी। उन्होंने फिल्मों में ममतामयी मां के किरदार को एक नया सम्मान और गरिमा बख्शी थी। दिल का दौरा पड़ने की वजह से साल 2005 में 74 साल के सुनील दत्त हमेशा के लिए सो गए। उनकी शराफत, नेकदिली और सामाजिक सेवा की मिसालें आज भी पूरी इंडस्ट्री में दी जाती हैं। 63 बरस की उम्र में दिल की धड़कन बंद हो जाने से राज कपूर का साल 1988 में निधन हो गया। भारतीय सिनेमा को नई पहचान देने वाले इस महान शोमैन का सफर हमेशा के लिए रुक गया। अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण साल 2017 में ओमपुरी का 66 साल की उम्र में देहांत हुआ। उनके चेहरे की लकीरों और खनकती आवाज ने अभिनय की एक बिल्कुल नई इबारत लिखी थी। साल 1996 में फटाफट जय लक्ष्मी के फंदे से झूलने की खबर ने सबको सन्न कर दिया। महज 22 बरस की उम्र में इस उभरती हुई साउथ की अदाकारा का सफर बहुत दर्दनाक मोड़ पर खत्म हुआ। 87 साल की उम्र में दिल की बीमारियों के चलते मनोज कुमार का साल 2025 में देहांत हुआ। भारत कुमार के नाम से मशहूर इस दिग्गज ने पर्दे पर देशभक्ति की कभी न बुझने वाली मशाल जलाई थी। फेफड़ों के काम बंद कर देने की वजह से साल 2015 में 31 बरस की आरती अग्रवाल चल बसीं। बहुत ही कम उम्र में तेलुगु सिनेमा में बड़ी कामयाबी हासिल करने वाली यह अदाकारा असमय चली गईं। तन्हाई और डायबिटीज की गंभीर दिक्कतों के बीच साल 2005 में 55 साल की परवीन बाबी का इंतकाल हुआ। अपने दौर की सबसे हसीन और बेबाक अभिनेत्री का आखिरी वक्त अकेलेपन में बीता। कैंसर की बीमारी ने साल 1972 में 65 साल के पृथ्वीराज कपूर को हमसे जुदा कर दिया। सिनेमा के इस महान पितामह का जादुई और रौबदार व्यक्तित्व पर्दे के बाहर भी गहराई से महसूस होता था। 98 साल की एक लंबी जिंदगी जीने के बाद साल 2021 में दिलीप कुमार का निधन हुआ। अभिनय के इस ट्रेजेडी किंग ने अदाकारी की ऐसी मिसाल पेश की जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अचानक दिल का दौरा पड़ने से साल 2020 में 35 साल के चिरंजीवी सर्जा विदा हो गए। कन्नड़ सिनेमा के इस नौजवान एक्शन सितारे के जाने से उनके लाखों चाहने वाले रो पड़े थे। ब्रेस्ट कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साल 1991 में 54 साल की नूतन शांत हो गईं। उनकी बोलती आंखें बिना कोई संवाद बोले भी पूरी दास्तान कह देने का हुनर रखती थीं। साल 2014 में 27 बरस की उम्र में उदय किरण अपने फ्लैट में फंदे से लटके मिले। तेलुगु सिनेमा के इस चॉकलेटी और मासूम हीरो की अचानक हुई मौत ने सबको रुला दिया। दिल का दौरा पड़ने के चलते साल 2023 में 39 साल के तारक रत्न का देहांत हुआ। एनटीआर खानदान के इस होनहार चिराग का इतनी कम उम्र में जाना एक अपूरणीय नुकसान था। साल 2013 में निमोनिया की वजह से 93 बरस के प्राण साहब का सफर मुकम्मल हुआ। उन्होंने खलनायकी को भी एक ऊंचा फन बना दिया था जिसके बिना विलेनी अधूरी मानी जाती है। लिवर फेलियर के कारण साल 2016 में 45 साल के कला भवन मणि शांत हो गए।
उनकी गजब की ऊर्जा और लोक कला का दक्षिण भारत के सिनेमा में अपना ही जलवा था। साल 1965 में चेचक जैसी जानलेवा बीमारी ने महज 34 बरस की गीता बाली को छीन लिया। उनकी चंचलता, मासूमियत और खूबसूरती का उस दौर में कोई जवाब नहीं था। लिवर की गंभीर बीमारी के कारण साल 2013 में 49 साल के श्रीहरि का सफर रुक गया। अपनी कड़क शख्सियत और बुलंद आवाज से उन्होंने तेलुगु सिनेमा में धाक जमाई थी। साल 1999 में कैंसर की वजह से 67 बरस के राजेंद्र कुमार का निधन हुआ। लगातार सिल्वर जुबली फिल्में देने की वजह से दर्शक उन्हें जुबली कुमार कहकर पुकारते थे। एक भयानक सड़क दुर्घटना का शिकार होकर साल 2018 में 61 साल के नंदमुरी हरिकृष्णा चले गए। वे एक कद्दावर राजनेता होने के साथ साथ एक बेहद शानदार अभिनेता भी थे। कैंसर से लंबी जंग लड़ने के बाद साल 2015 में 74 साल की साधना ने दुनिया छोड़ी। अपने नाम पर एक खास हेयर स्टाइल को अमर करने वाली इस अदाकारा का आखिरी वक्त तन्हा रहा। अचानक दिल का दौरा पड़ने से साल 1980 में उत्तम कुमार का 53 बरस की उम्र में निधन हुआ। बंगाला सिनेमा के इस महानायक का रुतबा किसी शहंशाह से कम नहीं था। साल 1977 में शराब की बेहद बुरी लत ने 34 साल की विम्मी की जिंदगी तबाह कर दी। फिल्म हमराज से रातों रात शोहरत पाने वाली इस सुंदरी का अंत बेहद दर्दनाक रहा। दिल के दौरे के कारण साल 2009 में 60 बरस के विष्णुवर्धन का सफर थम गया। कन्नड़ सिनेमा के इस साहस सीमा का जाना करोड़ों फैंस के लिए एक गहरा सदमा था। बढ़ती उम्र की तकलीफों के चलते साल 2005 में 84 बरस के जेमिनी गणेशन शांत हो गए। दक्षिण भारतीय सिनेमा में उन्हें किंग ऑफ रोमांस का खिताब दिया गया था। 45 साल की छोटी उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से साल 1990 में विनोद मेहरा चल बसे। 70 और 80 के दशक में उनकी सादगी ने करोड़ों दिलों पर राज किया था। साल 2023 में बुढ़ापे की कमजोरियों के कारण 92 बरस के विश्वनाथ का निधन हुआ। भारतीय सिनेमा को कला और संस्कृति से सजी कई कालजयी फिल्में उन्होंने दी थीं। दिल की पुरानी बीमारी के चलते साल 1992 में 74 साल के भारत भूषण हमेशा के लिए सो गए। बैजू बावरा से अमर शोहरत पाने वाले इस सितारे का आखिरी वक्त मुफलिसी में गुजरा। 92 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से साल 2019 में डॉक्टर श्रीराम लागू का निधन हुआ। अपनी कड़क आवाज और संजीदा अभिनय से उन्होंने हर रोल को जीवंत किया था। साल 2004 में डायबिटीज की दिक्कतों से 74 साल की सुरैया खामोश हो गईं। एक जमाने में उनकी सुरीली गायकी और हुस्न का जादू पूरे हिंदुस्तान के सिर चढ़कर बोलता था। अचानक दिल का दौरा पड़ने से साल 2022 में 93 बरस के रमेश देव विदा हो गए। उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में अपनी सदाबहार मुस्कान और अभिनय से दर्शकों को लुभाया। 75 साल की उम्र में दिल की धड़कन रुकने से साल 2014 में नंदा गहरी नींद सो गईं। गुमनाम की इस खूबसूरत अदाकारा की मासूमियत सदा दिलों में बसी रहेगी। साल 2023 में अल्जाइमर की गंभीर बीमारी से लड़ते हुए 81 बरस की सीमा देव शांत हो गईं। अपनी सौम्य और ममतामयी अदाकारी से उन्होंने हर किरदार को अमर बना दिया था। कुदरती कारणों से साल 2015 में 98 साल की कामिनी कौशल ने सुकून भरी विदाई ली। अपनी सादगी और शराफत से उन्होंने कई दशकों तक दर्शकों का प्यार बटोरा था। 78 बरस की उम्र में दिल की धड़कन थमने से साल 2022 में चलपति राव का निधन हुआ। विलेन से लेकर पिता और हास्य किरदारों में उन्होंने खूब शोहरत कमाई थी। कार्डियक अरेस्ट की वजह से साल 2018 में 55 साल के नरेंद्र झा का अचानक निधन हुआ। उनकी भारी और गंभीर आवाज हर किरदार में एक नई रूह फूंक देती थी। साल 2023 में कार्डियक अरेस्ट के चलते 78 बरस के चंद्रमोहन का सफर थम गया। अपनी बहुमुखी प्रतिभा से उन्होंने तेलुगु सिनेमा को सैकड़ों यादगार रोल दिए थे। 52 साल की उम्र में अचानक हार्ट फेलियर होने से साल 2003 में दीपा साही खामोश हो गईं। उनके अभिनय में एक अनोखी गहराई और गजब की सहजता देखने को मिलती थी। कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ते हुए साल 2015 में 57 बरस के आहुति प्रसाद चल बसे। अपनी कड़क आवाज और संवाद अदायगी से वे हर किरदार को सच बना देते थे। साल 2000 में दिल की धड़कन अचानक बंद होने से 45 साल के दिलीप धवन चले गए। छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक उन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया था। शरीर के कई अंगों के काम बंद करने से साल 2015 में 70 बरस की मनोरमा शांत हो गईं। साउथ सिनेमा की इस अनमोल महारानी ने हजारों फिल्मों को संवारा था। साल 2017 में दिल का दौरा पड़ने से 82 साल की श्यामा का निधन हुआ। 50 के दशक की इस चमकती हीरोइन की दिलकश और चुलबुली अदाएं बेमिसाल थीं। लंबी बीमारी से जूझने के बाद साल 2021 में 78 वर्ष की शारदा जयंती रुखसत हुईं। उन्होंने अपनी लाजवाब अदाकारी से कई पीढ़ियों का भरपूर मनोरंजन किया था। साल 2001 में एक भयानक सड़क हादसे में 53 बरस की भक्ति बारवे की जान चली गई। मराठी और हिंदी दोनों सिनेमा में उन्होंने अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी थी। किडनी के काम बंद करने से साल 2011 में 52 साल के रामा रेड्डी का देहांत हुआ। पर्दे पर उनके गंभीर और कड़क किरदारों का एक अलग ही रुतबा हुआ करता था। 57 बरस की उम्र में कैंसर से लंबी जंग लड़ते हुए
साल 2024 में अतुल परचूरे चले गए। सबको अपनी कॉमेडी से हंसाने वाले इस कलाकार का दर्द पर्दे के पीछे बहुत गहरा था। साल 2015 में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से 53 साल के एम.एस. नारायण का निधन हुआ। उनकी कमाल की कॉमिक टाइमिंग ने लाखों चेहरों पर हमेशा हंसी बिखेरी थी। सड़क दुर्घटना का शिकार होकर साल 2023 में 38 साल की वैभवी उपाध्याय चल बसी। टेलीविजन की दुनिया में उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से बड़ा नाम कमाया था। हार्ट फेलियर की वजह से साल 2021 में 59 बरस के विवेक का सफर थम गया। वे तमिल सिनेमा के दिग्गज हास्य अभिनेता होने के साथ एक सच्चे समाज सेवी भी थे।